हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं अचिंत हाजरा। आज मैं सीधा लेके चलता हूं कंपोजिशन के ऊपर। ये लोकेशन मेरे घर से हार्डली 1.5-2 किलोमीटर के अंदर है और लोकेशन में पहुंचा 10 बजे करीब। और यहाँ पे मैं लेआउट के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ एक्चुअली, इस तरह से थंबनेल। और ये बहुत ज़रूरी है और ये थंबनेल अक्सर आप लोग शायद बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा मैं फास्ट करके आपको मैं समझाना चाहता हूँ। पहले तो आप जो देख पा रहे हो रेफरेंस, उसको मैंने पोर्ट्रेट मोड में लेने की कोशिश किया, फिर मुझे पसंद नहीं आया, फिर उसे लैंडस्केप मोड में उसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ साथ में क्या है कि उसकी ब्यूटी को समझना है कि क्या किसके वजह से वो खूबसूरत है। हो सकता है वो उसकी ठीक लाइट एंड शेडो हो सकता है। बहुत अच्छा एक लाइट घर के ऊपर भी आ रहा था, जो दूर आपको शायद छोटा सा फोटो में अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप इसे बड़े पर्दे पे देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। जिस तरह से एंड्रॉयड टीवी वगैरह में अगर इस वीडियो को चला के देखेंगे, आप अच्छी तरह इसको समझ पाएंगे कि अ, क्या है उसके अंदर, किस किस तरह से लाइट्स है। तो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। देन उसके लेफ्ट में एक घर था, वो मुझे पसंद नहीं आया। तो फिर भी जो भी है कंपोजिशन के अंदर उन्हें भी बनाना पड़ता है और कुछ अपने से इम्प्लीमेंट करके डालना होता है। तो मेन ध्यान रखना है कि कंपोजिशन के अंदर क्या क्या खास चीज़ें हैं। जो भी डिज़ाइन वहाँ पे तैयार हो रहा है, जिसकी वजह से वो खूबसूरत हो रहा है, जिसकी वजह से उसको ड्राइंग करने की या पेंटिंग करने की मन हो रहा है, इन चीज़ को थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा वॉच करते हैं तो अच्छा होगा। होता ये है कि ऑन द स्पॉट में आप जाने के बाद आप इधर उधर घूमो मत, बातचीत मत करो। आप उस कंपोजिशन के लिए थोड़ा सा कुछ समय के लिए अकेला उसको देखो और सोचो कि क्या हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं। बहुत ही कंसंट्रेशन की ज़रूरत है उस समय आपकी कंपोजिशन के साथ, आपके खुद के। अक्सर क्या होता है, ऑन द स्पॉट में गए, हा हा ही बातचीत, उसके अंदर आपको भी पता नहीं चलता आपने क्या करना है क्या नहीं, कुछ आपके प्लानिंग नहीं होता। इसलिए बहुत सीरियस काम है ये, कोई इजी काम नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। आप जब भी ऑन द स्पॉट में जाते हो उस कंपोजिशन के ऊपर बहुत सीरियस रहना चाहिए आपको। आपको आप क्योंकि उसकी डायरेक्टर है आप अभी, उसको जिस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे वही आपको दिखेगा, वही आपके प्रेजेंटेशन होगा। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हो कि मैं एक थंबनेल से खुश नहीं हूँ, मैं दूसरा पोर्ट्रेट मोड में जिसको मैं पसंद नहीं आया उसको भी करके दिख रहा हूँ कि फाइनली वो कहाँ तक पहुँचना चाहते। तो ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि 2-4 स्ट्रोक्स लगाया, 1-2 पेड़ बनाया, प्लेन एयर में गया तो पेंटिंग हो गया। प्लेन एयर में पेंटिंग करने से पहले आपके थंबनेल बढ़िया होना चाहिए, पूरा प्लानिंग बढ़िया होना चाहिए। ऑन द स्पॉट को जब विजिट करते उसके बारे में थोड़ा सा आपके नॉलेज होना चाहिए। वो फिर आप फील कर पाएंगे क्या चीज़ बना रहे हो, उसके बारे में नॉलेज होगा तो आप उसको जब फील करते हैं तो कहीं ना कहीं पेंटिंग में वो चीज़ें आपको ऐड ऑन होता है। तो इस तरह से आपको हमेशा सोचना चाहिए। तो मैंने बहुत यहाँ पे सोच समझ के, आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे कि मैंने एक घर को डिज़ाइन बदल दिया और यहाँ पे मैं उस रोड के ऊपर एक मोटरसाइकिल वाला बंदा खड़ा करना चाहता हूँ। और जिसकी वजह से मैं एकदम से आ, उस मोटरसाइकिल के जो एंगल्स क्या होना चाहिए उसको सोचते हुए मैं अलग से इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आपको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों को अलग से प्रैक्टिस करना कि एक फिगर वहाँ पे ऐड करना, वो क्या मूड होना चाहिए, उसकी मूवमेंट क्या होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जिसकी वजह से आप देखिए तो मैं एक मोटरसाइकिल वाला बंदा मैं वहाँ पे ऐड करना है कंपोजिशन के अंदर, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ करके भी ट्राई किया। वो जो रास्ता जिग जग घूम के आ रहा है वहाँ पे डालना था। अभी बड़े पेपर पे आ गया। पेपर है मैं सौंदर्स वाटरफोर्ड यूज़ करता हूँ और ये हाई वाइट है। आप लोग थोड़ा नोटिस करेंगे सौंदर्स में पेपर तो आता है वाइट बोल के, बट जो वाइट पेपर आता है थोड़ा सा उतना वाइट नहीं होता है।
जो हाई वाइट पेपर होता है वो ज़्यादा वाइट होता है, और मुझे पसंद है कि हाई वाइट। अगर आपको ज़्यादा वाइट पेपर पसंद है तो आप हाई वाइट ले सकते हैं सोनदास वाटरफोर्ड 300 GSM में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ, आप भी artiket.com में जाके आप विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पे मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। मेरा कूपन कोड है अचिंतो, कैपिटल में ACHINTYA। तो इसको आप टाइप करना है जब भी आप परचेस करते हो, तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे। सबसे लार्जेस्ट एक ऑनलाइन आर्ट स्टोर है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ओके, तो फिर हम आपने देखा कि वो जो जब भी कभी आप थंबनेल बनाते हो, थंबनेल को ऐसा नहीं कि बनाया बंद करके साइड में रख दिया। मैं हर बार ये चीज़ें आपको याद दिलाता हूँ, आपको ऑन द स्पॉट में जाके क्या करना है, बार बार बोल के आपकी जहन में डालना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें करना है, आपको थंबनेल सामने रखना है। थंबनेल के बाद हमने सीधा कंपोजिशन को बड़े पेपर में शुरू कर दिया, क्योंकि जो जो प्लानिंग चल रहा था, जो जो माइंड में चल रहा था, अगर आप किसी के साथ बातचीत करते हैं, घूमते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको वो डाइवर्ट हो जाएंगे। तो आप देखिए, मैं कंपोजिशन को सामने रखा, थंबनेल को सामने रखा, उसी प्लानिंग के साथ और क्या अच्छा हो सकता है उसको सोचते हुए थोड़ा सा कंपोज करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आप कब छोड़ के जा सकते हैं आपके पेंटिंग? मान लो कि आपने फर्स्ट वॉश दे दिया, अभी आपको ड्राई करना है, उस समय आप थोड़ा उठ के देख सकते हैं आपके आसपास जो भी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, अगर है कोई तो उनके काम देख सकते हैं, ना तो आप गपशप में लग जाओ। तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, बहुत सारे आर्टिस्ट करते हैं जो, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाह रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे पिछले दिन, जब पिछले जो थंबनेल वाला वीडियो में मैं जब सबको दिखा रहा था, तब एक स्टूडेंट का सवाल आया था कि आ, कैसे बैलेंस करना है कलर्स को। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, कलर बैलेंस बहुत ज़रूरी है। कलर बैलेंस क्या है कि हर एक कलर का इंटेंसिटी अलग होता है। जैसे मान लो अगर येलो कलर को लेते हैं और कोई रेड कलर को लेते हैं, जितना मात्रा में येलो कलर होगा उतना मात्रा में अगर आप रेड कलर लेते हैं, उसमें दोनों में डार्क और लाइट में बहुत अंतर हो जाएगा, है ना। तो इसके मतलब क्या है, अलग अलग कलर की जो इंटेंसिटी अलग है ना, उसकी वैल्यू अलग है, डार्कनेस या लाइटनेस अलग अलग है। तो उसको समझते हुए बैलेंस करके हमको काम करना पड़ेगा। मान लो किसी इस एरिया को आप फोकल पॉइंट बना रहे हो या किसी एरिया को हीरो बना रहे हो, तो उस हीरो एरिया को कितना कॉन्ट्रास्ट रखना चाहते हैं, बाकी को कितना ऑफ करना चाहते हैं, वो कलर बैलेंस के जरिए आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि उस मोटरसाइकिल वाला बंदे को ठीक से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगा कि जब आप काम कर रहे हो तो उस रोड में कोई ना कोई गुजरता हुआ मिलेगा, या मोटरसाइकिल में, साइकिल में, तो वो आपको नोटिस करना है। क्या नोटिस करना है कि आ, उसका हाइट क्या है, मतलब उस एरिया में उस बंदे की, मोटरसाइकिल पे बैठा है तो उसका हाइट कहाँ तक जा रहा है। तो वो आप नोटिस करेंगे तो कंपोजिशन जो आपने ड्रॉ किया है, फिर वहाँ पे उतना साइज का फिगर डाल देंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना है। और आसपास कोई ना कोई मिल ही जाता है बंदा, अगर नहीं मिलता है अपनों में से ही किसी को वहाँ पे भेज देना, मतलब जाके वापस आ जाओ। और जितने में जाके वापस आ जाएगा आपको एक साइज मिल जाएगा, वहाँ पे बंदा खड़ा होगा तो कितना होगा, ठीक है। तो ये मोटरसाइकिल वाला जैसे ही मैं काम कर रहा था, तो उसके बाद तुरंत मुझे दो फीमेल मिला था यहाँ पे बातचीत करते हुए। मोटरसाइकिल बंदा तो कभी वहाँ पे खड़ा था ही नहीं, मैं अपने से डाला, आपने देखा, पहले ड्राइंग ट्राई किया, फिर उसके बाद उसको ट्राई किया।
तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में तो मुझे फीमेल बात करते हुए देखा था। तो वो दो फीमेल एक थोड़ी सी बात किया और मूव कर गए। उतने में आपको कैप्चर करना है। इसलिए कभी कभी जरूरी नहीं है कि पूरा पेंटिंग करना, ड्राइंग करना। कभी कभी जाके मार्केट एरिया में, आपके स्टेशन एरिया में जाके फिगर्स की एक्टिविटी को भी स्केच करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। फास्ट ड्रॉ करना, फास्ट स्केच करना, उससे क्या होगा, आप जिस तरह से अभी एक सिचुएशन आया मुझे और मैंने फट से तो फिगर को ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये अगर प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप कंपोजिशन के अंदर फट से आप ऐड कर सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है, वो क्या एक नेचुरल होता है, क्योंकि उस एरिया में वो प्रेजेंट है ना। दो फिगर्स प्रेजेंट है, बात कर रहे हैं कुछ, है ना। एक कैरेक्टर प्ले हो जाता है एक पेंटिंग के अंदर। एक मतलब एक एक्टिव मतलब क्या बोलते, जान आ जाता है थोड़ा इस तरह से। अगर आप ठीक ठाक अगर कैप्चर कर लेते हैं तो उसकी चलने की, बात करने की, ऐसे आप सोचेंगे बनाएंगे तो आप सीधा सीधा बना देंगे फिगर। अगर आप नोटिस करेंगे वो फिगर कैसा है कि उसके साथ आप बात कर रहे थे, जब हाथ उठा के बात कर रहे थे, मतलब कुछ ऐसा बात कर रहा था, हाथ काफ़ी उठाया था मतलब ऊपर की तरफ। तो उसी तरह से मैंने ड्राइंग करने की कोशिश किया एक झलक देखने के बाद। तो ये बहुत नोटिस करने वाली बात है और ये इसे अलग से प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। और एक चीज़ मैं आपको शेयर करूं कि जितने भी सारे आप कंपोजिशन देख रहे हो, ये सब कंपोजिशन के ऊपर मैंने एक क्लास अरेंज किया है। जो भी आप मतलब इस लोकेशन को मिस करते हो और ऐसा लोकेशन के ऊपर पेंटिंग क्लासेस के जरिए सीखना चाहते हो, तो उसके लिए क्लास है जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो वो क्लासेस के जरिए भी आप इन अच्छे अच्छे जो विलेस्केप के ऊपर और फिगर कैसे ऐड करना वो भी आप सीख सकते हो। और क्लासेस के जरिए आप भी काम करेंगे, आपका काम मैं देखूंगा, रिव्यू करूंगा, उसके जरिए आपको इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो एक रास्ता है जो कि सीखना चाहते और घर बैठे सीखना चाहते हैं ऑनलाइन के जरिए, तो आप सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं कि मैंने आप ही के रिक्वेस्ट से मैंने पैलेट का अरेंजमेंट किया और पैलेट के सारे कलर्स आप देख पा रहे हो। और पैलेट कैरी करते हुए मुझे दो दो ईज़ेल कैरी करना पड़ता आपके लिए आजकल। तो एनीवे बट आपको ये अच्छा हो गया और मुझे भी अच्छा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा इससे अगर कुछ सीख पाते हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे पैलेट का जो अ, आप देख पा रहे पैलेट के अंदर की ईगो लॉकर अभी यूज़ किया गया। इससे पहले थोड़ा सा शैप ग्रीन है, फिर अल्टामेरिन है। अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने नोटिस किया कि ये कलर कौन सा है उसी के पीछे मर जाते हैं। तो आपको वो कलर कौन सा तो है, मतलब किस टाइप का आपके पैलेट में भी जितने सारे कलर है उसमें से आप कलर निकालने की कोशिश कीजिए। हाँ, ब्लू है, कौन सा ब्लू है आप खुद ढूंढिए। क्या मैंने अल्टामेट लिया, क्या मैंने कोबाल्ट ब्लू लिया, आप खुद ढूंढिए आपके पैलेट में जो भी कलर है। आपको क्या करना है, जो भी कलर दिखता है उन कलर को मिला के बनाना है, बस यही बात है। तो इसलिए हाँ, थोड़ा बहुत क्या है कि आपको शुरुआत में मालूम नहीं चलता मेन मेन कलर क्या क्या कलर हम यूज़ करते हैं। उसके लिए बता दूं, यहाँ पे जो कलर मिक्सिंग किया जा रहा है अल्टामेरिन, बर्न्ट अम्बर, रॉ अम्बर, तो इन कलर के साथ मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर वाश दे रहा हूँ, जहाँ पे थोड़ा सा शेडो वाला एरिया। और पैलेट का जो भी आपको फ़ोटो चाहिए मैं कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूंगा। मेरे पैलेट का जो डिटेल्स है, मतलब कौन सा कलर कहाँ पे है, वो मैं शेयर कर दूंगा। तो आप एक बार नोटिस कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आप वीडियो देखते हो तो आपको पता लग जाएगा कि मैं कौन सा कलर यूज़ कर रहा हूँ। और हालांकि मैं सारे वीडियोस में तकरीबन बताता हूँ कि कौन कौन सा कलर्स है। या फिर अल्टामेरिन यूज़ किया, अल्टामेरिन को थोड़ा हल्का करके देखो, अल्टामेरिन यूज़ किया, कितना अल्टामेरिन यूज़ करना है, कितना ब्लू रखना है, इसी को बोलते बैलेंस। अभी वो दूर है, आप गलती से क्या करते बिगनर्स, बहुत ज़्यादा ब्लू लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो दूर वाली बात ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर जो वाइट लाइट वाली बात ख़त्म हो जाता है। तो उसको बोलते हैं बैलेंस। आपको बैलेंस ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ग्रे टोन है या डार्क है, ब्लैक स्टोन है, टीन की छत है, उसकी छत में कैसा कलर है, वो कितना डार्क में जाएगा, ये सब बातें। और हमेशा वाटर कलर चाहता ही है कि मैं पानी में तैरूं।
तो आपके पानी अच्छा खासा होना चाहिए। शुरू के दिन में आपके एक्सीडेंट बहुत होगा, बट एक समय के बाद जब आपको कंट्रोल हो जाएगा तो उसमें एक सॉफ्टनेस आएगा, एक एक रैंडमनेस आएगा, और काफ़ी अच्छा लगेगा स्ट्रोक्स उसके। मज़ा आएगा देखने में वाटर कलर, क्योंकि वाटर कलर चाहता ही है कि पानी में तैरूं। यहाँ पे बंट अम्बर, रॉ अम्बर, थोड़ा सा अल्टामिरिन, और इस घर का डिज़ाइन ही मैंने बदल दिया। यहाँ पे ऐसा कुछ घर नहीं था। तो ये सब कहाँ से होता है, जैसे कि आप बहुत बार बहुत सारे लोकेशन में काम करते हो, तो ऐसा घर बोलपुर साइड में होता है, जैसे ऊपर में है, या और भी कहीं पर भी है ऐसा घर, जो कि वो नोटिस कर सकते हैं, और कहीं पर भी आप इस तरह से ऐड ऑन कर सकते हैं। वो हमारे हाथ में है, जिससे कि कंपोजिशन और सुंदर हो जाए। हर बार सिचुएशन अलग होता है, और आपने देखा है इससे पहले भी जो इतने सारे पेंटिंग किया है। और एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ, बहुत मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हेडेक करके या ऐसा कुछ। अब मैं एंजॉय के साथ, मेरा जो स्ट्रोक्स चल रहा है, पेंसिल जो ब्रश जो भी चल रहा है, एंजॉय के साथ चल रहा है। तो आप भी थोड़ा सा एंजॉय के साथ कर कर पाएंगे तभी, जब आपके थंबनेल ठीक ठाक आप बना के रखेंगे। क्योंकि जो भी प्लान मेरा हो चुका है, प्लानिंग, वो थंबनेल के अंदर ही हो चुका है। तो मैंने इसी चलते बहुत सारी बातें शेयर कर रहा हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो भी बताना है, ताकि अ, आपको अच्छा लगे या सीखने को मिले, तो मुझे और अच्छा लगेगा बताने के लिए आपके लिए। हाँ, कंपोजिशन के अंदर जिस तरह से प्लेन एयर में मैं काम करता हूँ, धूप आता है, आपको ठीक से शायद उतना क्लियर नहीं दिखता है, बट मेरा कोशिश हमेशा रहता है कि इसे आप अच्छी तरह देख पाए, जिसकी वजह से मैं उसी तरह से सेटअप करता ही हूँ। और यहाँ पे जो पेपर की कंडीशन है, थोड़ा थोड़ा नमी है। हाँ, थोड़ा थोड़ा गीला होने की वजह से वो क्या एकदम से हार्ड नहीं होगा। तो शैडो क्या होता है, एक सॉफ्ट शैडो होता है, एक शार्प शैडो होता है। शार्प शैडो जो कि उसकी लाइन मतलब अलग अलग मतलब होता है, और सॉफ्ट शैडो की जिस तरह से मर्ज हो जाता है ना, जैसे पत्ते का छाया, इस तरह से पेड़ पौधा का छाया जो है वो कभी सॉफ्ट होता है। और शार्प शैडो होता है आपके जैसे टीन सीट के नीचे वाला एरिया, एक वहाँ पे शार्प शैडो आएगा। किसी एकदम हेवी बड़ा ओपेक आइटम का शैडो गिरेगा तो वो शार्प शैडो ही बनेगा। पेड़ पत्ते का जो शैडो है वो सॉफ्ट हो जाता है, उसके अंदर से बहुत गैप है, जिसकी वजह से वो लाइट उधर से पास होता है, तो वो शैडो क्या है ना, शार्प होता है, तो वो इसलिए सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट शैडो को बनाने के लिए आपको गीले गीले में ही छोड़ना पड़ेगा कलर को, और शार्प शैडो करने के लिए आप थोड़ा सा नमी रहते कर सकते हैं, या ड्राई होगा तब भी चलेगा, बट ध्यान रखना है थोड़ा सा वाटर जो ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो यहाँ भी कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं कुछ इस तरह से गैप गैप में कलर भर रहा हूँ, जिससे कि उसके ऊपर लाइट आ रहा है ऐसा महसूस कराने के लिए। ऊपर एक घर है मंजिला, जिस तरह से होता है मिट्टी का घर, ऐसा कुछ प्लानिंग मैंने और देने की कोशिश किया, जैसे कि वो जो एक मेन जो घर है वो इंटरेस्टिंग बन जाए, और उसके साथ ये भी मिल के मज़ा आ जाए थोड़ा। कलर को थोड़ा रोटेट किया, यहाँ पे कुछ टर्कोइस का एक खिड़की बनाया, जो कि इंटरेस्टिंग हो जाए और बैलेंस भी हो, दाएं बाएं ग्रीन। यहाँ पे दो फिगर है, फिगर में क्या है कि फिगर कहाँ पे खड़ी है ना, फिगर जो कहाँ पे खड़ी है, छाए में खड़ी है, क्या धूप ऊपर रहा है उसके ऊपर, है ना। तो वो चीज़ भी ध्यान रखना पड़ेगा, उस हिसाब से हमें कलर कॉन्ट्रास्ट को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फिगर है तो एकदम लाल करके या पिंक करके एकदम दे दिया, ऐसा नहीं। उसको भी देखना है लाल देना है कितना, या मैरून देना है, या डार्किश देना है थोड़ा, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अभी जो मोटरसाइकिल वाला है वो अंधेरे में है, वो थोड़ा सा चाहे ब्लू कपड़ा पहने चाहे लाल कपड़ा पहने वो डार्क ही दिखेगा ना, बट डार्क इतना डार्क नहीं करना है कि वो बंदा सामने आ जाए। उस लोकेशन में होने के लिए उस हिसाब से थोड़ा सा ग्रे टोन में उसको करना पड़ेगा।
यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड में कुछ ऐसा मैं कलर ऐड ऑन कर रहा हूँ जिससे कि वो नारियल पेड़ भी दिखे और गैप में वो कलर फिल भर जाए, बैकग्राउंड फिल अप हो जाए। और इस समय आपने देखा कि वो जो टीन की छत था वो अलग हो चुका है ना, वो सामने आ चुका। तो इसी तरह से आप देखो, पूरा स्टेप बाय स्टेप आप इसे जान सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे वीडियोस है। आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो समय ही देना है बस। और यहाँ पे आप नोटिस करिए, कोई भी कलर सिंगल यूज़ नहीं हो रहा है, उसमें 1 2 3 कलर ऐड ऑन हो रहा है, जिससे कि थोड़ा सा कलर बैलेंस बना रहे। जो फास्ट वॉश हम यूज़ करते हैं, मतलब फास्ट वॉश जो कलर यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, वो ज़रूरी नहीं सही सही कलर वैल्यू हो। कई बार हमें दोबारा भी करना पड़ सकता है। जिस तरह से अभी आपने देखा कि आसमान में थोड़ा सा कलर ऐड ऑन किया, तो ये कुछ आपको देखना पड़ेगा कि ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा भी आप यूज़ कर सकते हैं फास्ट वॉश को जो आपने यूज़ किया था। तो यहाँ पे जो भी कलर है, जैसे ग्रीन बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं है ना, ब्लू बहुत ज़्यादा ब्लू नहीं है, उसको सब बैलेंस करके काम हो रहा है। तो उसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा कलर मिक्सिंग करके। बर्न टम्बर ज़्यादातर मिलाया जा रहा है, जिससे कि उसकी सेचुरेशन को डाउन करके कर पाए काम। और इस तरह से कई बार रैंडम स्ट्रोक्स की ज़रूरत है, जिससे कि वो फ्लो मिले, उस तरह से देखने को मिले, तो वो भी चाहिए। ये जो मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, ये प्रफुल साबुन सर का सिग्नेचर ब्रश है, काफ़ी अच्छा ब्रश है, एक में ही काम हो जाता है। ये ब्रश लेने के लिए आपको प्रफुल साबुन सर को आपको डीएम करना होगा, या व्हाट्सएप के जरिए आप उनको, या उनकी profulsabun.com में जाके आप विजिट कर सकते हैं, जिससे कि आप जहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे जो ब्रशेस मैं टाइम टू टाइम अपडेट देता हूँ। मेरा जो और एक चैनल है, जैसे अचिंता हजरा चैनल पे आप प्ले लिस्ट ओपन करेंगे तो आर्ट मटेरियल्स इन्फो, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मटेरियल्स के ऊपर इंफॉर्मेशन दे रखा। तो यहाँ पे एलिजरीन क्रिम्सन, बंटम्बर, अल्टामिरिन, ये सब कलर मिलाया गया, और काफ़ी सारे वाटर। उसके बीच में छोटे छोटे बेम्बू जो है उसके ऊपर लाइट गिर रहा है, ऐसा छोड़ना है, इंटरेस्टिंग बनेगा। और छोटे से छोटे एरिया में ज़्यादा ध्यान रख के काम करना है। फर्स्ट वॉश और कुछ कुछ एरिया में सेकेंड वॉश होने के बाद ये थर्ड वॉश मान लो। थर्ड वॉश मीन्स थर्ड लेयर, मतलब थोड़ा सा डार्क की तरफ जा रहे हैं हम, धीरे धीरे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेंगे थोड़ा, है ना। कुछ चीज़ों को डिटेल्स में निकालने की कोशिश किया जाता है इस समय। बिगनर्स को मैंने नोटिस किया कि वो इमीडिएटली डार्क को अप्लाई करते। तो आप यहाँ पे देखिए कि डार्क कब अप्लाई हो रहा है, कितने समय के बाद यूज़ हो रहा है, और उसको डार्क कहीं पर भी यूज़ करने से पहले वहाँ पे क्या कलर का स्टेज है जिसके ऊपर यूज़ किया जा रहा है। वाटर कलर में लाइट पार्ट को बचाना होता है, तो इसीलिए ऐसा कुछ गलती से भी आप अगर कलर अप कर देते हैं उस लाइट को जिसको बचाना है, तो फिर वो आपको मिल नहीं सकता। जो खास करके जो पेपर वाइट की ज़रूरत है जहाँ पे। और भी जैसे कि कुछ एक्सीडेंटली बुझ जाता है, या आप मेंटेन नहीं कर पाए, उससे भी कैसे बचे, तो आप इस कंपोजिशन के अंदर भी आप जगह नोटिस करेंगे बहुत सारे मैंने हाइलाइट्स कैसे निकालूंगा वो सब आप देख सकते। तो यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रोक्स के जरिए भी वो टीन की छत में जो टीन का जो डिज़ाइन होता है ना, जिगजैग वाला, उसे देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं जैसे कहा कि छोटे वाला काम में ज़्यादा ध्यान रखना है।
आंखों के पलकों को आधा आधा बुझाओ तो ऑन द स्पॉट में जो भी है आपको मोटे मोटे लाइट शेप, मोटे मोटे डार्क शेप में नज़र आता है, वही काम करना है। अभी अच्छी तरह देख रहा हूँ कि कहाँ पे, मतलब डार्क की तरफ, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा डार्क कहाँ पे है ज़्यादा ज़्यादा। यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई ब्रश कर रहा हूँ। ड्राई ब्रश कैसे कि वाटर कम लेना है, कलर को ज़्यादा लेना है। ब्रश होगा सूखा थोड़ा, मतलब वाटर नहीं होगा, जिससे कि जो नारियल पेड़ के ऊपर जो टेक्सचर होता है ना पुराना होने के कारण, वो टेक्सचर आने के लिए थोड़ा सा ड्राई ब्रश के जरिए वो वन साइड, क्योंकि एक साइड से लाइट आ रहा है तो वन साइड में उस कलर को लगाया गया। और अब जब ऑन द स्पॉट में प्लेन एयर करना शुरू करते हो, मतलब आप स्टार्टिंग के टाइम पे हो, तब बहुत सारे चीज़ों को नहीं बनाना है। उस समय बस आपको सिंगल आइटम बनाना है, जैसे कि एक पेड़, एक कोकोनट ट्री, ऐसे कोई भी सिंगल, एक केले का पेड़, एक सिंगल घर या सिंगल विंडो, दरवाज़ा, ऐसे बहुत ही छोटा सा चीज़ को बनाना है आपको प्लेन एयर में। आप सोचेंगे पूरा दुनिया बनाएंगे तो नहीं होगा अभी, तो छोटे से छोटे पार्ट को बनाना सीखना है। यहाँ तक, यहाँ पे जो दूर घर में जो पिलर है, पिलर की जो शेडो मूव कर रहा है, उसे भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ध्यान दीजिए, जितने छोटे वाला एरिया है उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है। मतलब आपके ऑडियंस आपके पेंटिंग के अंदर कैसे टिकेगा, मतलब कैसे ज़्यादा देर तक देखेगा, उसके अंदर कुछ तो ऐसे डिटेल्स होगा। अच्छा, यहाँ पे पहले देखेगा यहाँ पे कुछ घर है, बिल्डिंग है, फिर देखेंगे उसके अंदर कुछ फिगर है, फिर फिगर में देखेंगे फिगर बात कर रहा है, फिर फिगर में देखेंगे कि मोटरसाइकिल वाला भी है बंदा जो छाया से आ रहा है, फिर देखेंगे भी उस घर के अंदर कुछ वो जो शेडो वाला एरिया में 3 खिड़कियां है। अच्छा, खिड़की के ऊपर कुछ लकड़ी भी रखा हुआ है। अच्छा, कुछ वायर भी दिख रहा है पतला सा। ऐसा करके जब बहुत सारे एलिमेंट्स परफेक्ट होगा तो आपके ऑडियंस ज़्यादा देर तक आपको कंपोजिशन के अंदर ही घूमता रहेगा। तो इस तरह से ऑडियंस को किस तरह से आपको कंपोजिशन के अंदर बांध के रखना, यही आपकी कलाकारी है। तो वही है असली कला, वही है कि आपकी कला को ज़्यादा देर तक देखे। तो ऐसा कुछ करना होगा आपको। टीन शीट जो है, मतलब डबल स्टेज में है। डबल स्टेज बोलूँ कैसा, कि मतलब 2 ऊपर भी है, उसके नीचे और एक स्टेज में लगा हुआ है, तो वो भाग अलग हो रहा है, दिखाई दे रहा है थोड़ा। तो वो करना है, नहीं तो क्या होगा, बहुत लंबा एरिया या ज़्यादा एरिया एक जैसा स्पेस छोड़ना नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ डिज़ाइन आना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो आप ही के रिक्वेस्ट से मैंने पूरा पूरा वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अगर आप पूरा देखेंगे तो कुछ ना कुछ आप सीखते रहेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये सीखने को मिल रहा है और पूरा वीडियो आप चाहते ही है, तो बिल्कुल मैं इसी तरह से आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कैसा लगा, क्या सीखने को मिला और क्या सीखना चाहते हैं। तो ज़्यादातर जो कलर यूज़ हो रहा है वो अल्टमनिन है, बर्न्ट अम्बर है, आ, थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन, वेरिडियन, एलिजारिन क्रिम्सन, थोड़ा बहुत ऑरेंज, ये सब कलर है। ये ब्रश भी काफ़ी अच्छा है, प्रिंसन का एक्वा लाइट करके है, 12 नंबर है।
काफ़ी अच्छा फिनिशिंग है और राउंड ब्रश एकदम परफेक्ट राउंड ब्रश है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मैं आर्टिकेट से आप परचेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं यूज़ कर रहा हूँ करके। बहुत ही अच्छा है ब्रश, आप निश्चिंत होकर ले सकते हैं। आज तक जो भी मैंने गाइड किया वो एक परफेक्ट जो है जो काम आता है वही चीज़ मैं आपको गाइड करता हूँ। ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका 12 नंबर है ये ब्रश। कैलीग्राफी ब्रश में बेनिफिट क्या है कि वो फ्लैट भी हो जाता है और राउंड का भी काम हो जाता है। और ऐसा नहीं कि आप कैलीग्राफी ब्रश ही चाहिए, आप फ्लैट ब्रश और राउंड ब्रश के जरिए भी कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, एक आदत होता है जाता है कि जब भी आप जो भी काम करते हो आप डेली करेंगे तो जो भी ब्रशेस आपके पास है वो इनफ है और अच्छा है। जिस भी ब्रश से आप कंफर्टेबल काम कर रहे हो वही आपका ब्रश है। तो अब जैसे कंपोजिशन के अंदर नोटिस करेंगे कि भी कौन सा एरिया में कितना डार्क है वो दिया जा रहा है। तो जिससे कि वो अच्छा लगे, उसकी पोजीशन, उसकी डेप्थ, दूरी, ये सब चीज़ें मेंटेन हो। सामने कौन है, दूर कौन है, किसको फोकस कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें। सामने डार्क करना है तो कितना डार्क करना है, कौन कौन सा कलर से डार्क किया जा रहा है, ये सब चीज़ आपको नोटिस करना पड़ेगा। डार्क करने से क्या हो रहा है कि एक तो फिगर्स भी अच्छी तरह दिखेगा और एक फ्रेम मिलता है पेंटिंग को। अल्टरनेटिव थोड़ा सा पेंस ग्रे। बहुत सारे बिगनर्स को मैंने नोटिस किया कि वो पेंस ग्रे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पेंटिंग आपके ब्लैक टोन में होगा। तो ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, बहुत कम यूज़ करना है। और कोशिश करें कि एंड के टाइम यूज़ करें, लास्ट में थोड़ा थोड़ा यूज़ करें। बहुत ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं, जितना डार्क में बात बन जाता है वो करना है। ऑरेंज बन नंबर अल्टामिनेट। तो आप नोटिस कीजिए कि सामने वाला एरिया जैसे ही डार्क हुआ मेरा नज़र क्या उस वाइट बिल्डिंग या उसके आसपास एरिया में चला गया जो मैं दिखाने के लिए चाह रहा हूँ और जो इसके लिए मैं बैठा हूँ। फिगर्स के गैप में थोड़ा सा डार्क होने से ये भी अच्छा होता है कि फिगर्स भी थोड़ा सा अच्छी तरह दिखता है। और आप नोटिस करेंगे अगर कुछ भी सब्जेक्ट आपकी आंखों में अच्छी तरह दिख रहा है तो नेचर ने ऐसे ही कुछ किया है। नेचर का खेल है कि कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में डार्क होगा या खुद वो सब्जेक्ट जो है वो डार्क होगा जिसकी वजह से शायद हमें दिख रहा है, या खुद लाइट होगा जिसकी वजह से हमें वो दिख रहा है अच्छी तरह।
ड्राई ब्रश के जरिए थोड़ा सा ऐसे टीन की जो लाइनिंग होता है वो दिखाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। वाटर ज़्यादा लेने से डार्क होता नहीं है। और आप सोचेंगे कि डार्क नहीं हो रहा है, डार्क करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार कलर करके डार्क करना होता है। जब भी कभी डार्क यूज़ करना है थोड़ा सा गिले गिले पे यूज़ हो तो अच्छा है, ताकि वो हार्ड नहीं दिखेगा। जितना आप ड्राई में यूज़ करेंगे डार्क कलर उतना हार्ड हो जाएगा पेंटिंग। तो इसलिए यहाँ पे या तो वहाँ पे गीला हो या तो आप अच्छी तरह वाटर ऐड करना है उस डार्क के अंदर, जिससे कि एक फ्लो मिले डार्क को। ऑरेंज, एलिजारिन क्रिम्सन, अल्टामिरिन। थोड़ा सा राइट साइड में थोड़ा डार्क छोड़ना है गिले गिले पे। जो राइट वाला फिगर है थोड़ा सा ऐसा लोकेशन पे खड़ी है कि वो लग रहा है कि वो उसके ऊपर से लाइट हल्का सा दिख रहा है। और देखो कि उसे लाइट रखने से बेनिफिट क्या हुआ, उसकी बैकग्राउंड में घर का दीवार आ गया तो वो इसीलिए वो बाहर आ रहा है। तो इसको डार्क करने की वजह भी यही हो गया कि इसके बैकग्राउंड में वाइट है, मतलब लाइट कलर है, जिससे कि इसको डार्क करने के लिए ये निकल के आ गया। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं कि कैसा कंपोजिशन में वो फिगर्स को या जिसको भी दिखाना चाहते हैं कैसे आप निकालें। छोटे छोटे स्ट्रोक्स के जरिए उसके फिगर्स के आसपास के कटिंग ठीक से करना होगा, जिससे कि एकदम अच्छी तरह दिखे फिगर्स।
तो यहाँ पे मैं कुछ क्रॉप नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले कि कितने देर से वो लग रहा है, कितना देर लग रहा है, और आप समझ पाएंगे कि कितना ध्यान से करना होता है इन चीज़ों को। यहाँ पे प्योर वाइट के साथ उसी समय थोड़ा सा टचअप दूंगा, जहाँ पे कुछ ऐसा हल्का हल्का लाइट होना चाहिए ताकि वो कलर गीला है उसमें थोड़ा मर्ज होगा, अच्छा रहेगा। आई लेवल को भी ध्यान रखना है, आई लेवल कहाँ है। आई लेवल के में वो बॉडी पार्ट का कैसा एरिया आ रहा है, उस हिसाब से ऊपर ऊपर नीचे आप हाइट बढ़ा सकते हैं, या सामने भी कोई फिगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप समझ पाएंगे। तो आई लेवल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह से जो भी रेफरेंस है मेरे फेसबुक के जरिए या मेरे इंस्टाग्राम पेज के जरिए, अचिंत फोटोग्राफी, अचिंत हजरा फोटोग्राफी, ऐसा पेज के अंदर भी आप पूरा रेफरेंस देख सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते, पेंटिंग कर सकते। और आप इस तरह से वीडियोस के जरिए भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। छोटा सा है, अच्छी तरह करना है कि लगे कि हाँ वो मोटरसाइकिल वाला बंदा आ रहा है। छोटी छोटी लाइट्स के जरिए उसका डिटेल्स और अच्छी तरह दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने कुछ क्रॉप नहीं किया, और आपको देखना ज़रूरी है कि कितना ज़रूरी, कितना टाइम लगता है ये सब चीज़ें ठीक से बनाने के लिए। उसकी इंडिकेटर लाइट भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें लाइट जो फोकस करता है वैसा भी करने की कोशिश करता हूँ। ये सब ज़रूरी है। और आप देखिए थोड़ा सा तिरछा किए थे कि उस टर्निंग में मोड़ के जब आ रहे हैं मोटरसाइकिल, तो एक एंगल्स की ज़रूरत है, थोड़ा टिल्ट होना चाहिए हल्का सा। थोड़ा वाइट, जैसे ये फोकस, जो लाइट का फोकस बाहर जा रहा है, ऐसा कुछ दिखाने के लिए।
यहाँ पे काटर के जरिए थोड़ा सा वायर वगैरह बना देंगे तो बहुत ही पतला लाइन आता है। ये कटर पतला वाला कटर है, तो इसे भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। शुरू शुरू में हो सकता है कि पेपर काट जाए, बट थोड़ा सा अगर आप इससे करते तो काफ़ी पतला लाइन आता है, जिससे कि पर्सपेक्टिव अच्छा मेंटेन रहता है कि वो वायर है, दूर है, कितना पतला होना चाहिए। और कुछ छोटे छोटे हाइलाइट्स भी आप उसके जरिए निकल सकते हैं। कुछ वाइट एरिया में आप ब्लैक कलर या डार्क कलर के जरिए आप रिगर ब्रश के जरिए आप कुछ वायर भी बना सकते हैं। और ये सब चीज़ करने में आपको शुरू शुरू में हो सकता है ख़राब हो गया, थोड़ा मोटा लाइन हो गया, बट उसके डर के मारे नहीं करना, ऐसा नहीं करना। करना है, करते करते आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको काम अच्छा होने लगेगा। डिटेल्स करना है, लेकिन ऐसा करना है कि हाँ, जो भी चीज़ें है उसमें एक अधूरापन होना चाहिए, अधूरा में भी वो पूरा है, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इस तरह से पूरा पेंटिंग कंप्लीट हो जाता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, एक लाइक तो ज़रूर देना है अगर आपको अच्छा लगे। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। फिर मिलेंगे इसी तरह किसी दूसरे नया कंपोजिशन के साथ। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।